ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया। ये जत्था भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। करीब 5000 लोग इस जत्थे में शामिल हुए थे। 57 दिन की जो यात्रा है पारंपरिक नुनगांव, पहलगांव मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से होने जा रही है। सुरक्षित, सुचारू और सुविधाजनक यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से ही यात्रा की अनुमति दी गई है। धार रोड और मुगल रोड जैसे जो अन्य वैकल्पिक मार्ग हैं वहां से आप यात्रा नहीं कर सकते। यात्रा शुरू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। यात्रियों के लिए सभी ज़रूरी इंतज़ाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो प्रमुख राजमार्ग हैं उनमें लोगों को थोड़ा सा जगह जगह पर रोका जा रहा है जिससे कि यात्रा में किसी तरह से बाधा ना आए। तो अगर आप जम्मू कश्मीर जाने का इस वक्त प्लान कर रहे हैं, आप नॉर्मल भी प्लान कर रहे हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं जा रहे हैं, तो भी आपको कहीं कहीं अस्थायी तौर पर रोका जाएगा। इसकी भी आप तैयारी कर लें। और वैकल्पिक मार्ग जो यात्रा के हैं, अमरनाथ यात्रा के, उनको बंद कर दिया गया है। केवल और केवल जो ये प्रशासनिक मार्ग तय किया गया है सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, वहीं उसी के ज़रिए ये श्री अमरनाथ की यात्रा जो है वो कल से शुरू होने जा रही है। या अनेज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से संवाददाता, और थोड़ी देर बाद हम उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही कि उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने अब हरी झंडी दिखा दी है, पहले जत्थे को रवाना किया है और अब इसकी आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। श्री अमरनाथ की पवित्र यात्रा, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव का एक अनंत धाम कहा जाता है जहाँ पर भगवान शिव हिमखंड के रूप में दर्शन देते हैं। और ये माना जाता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को वहीं पर अमर कथा सुनाई थी और इसीलिए ये इस क्षेत्र का अत्यंत पवित्र महत्व माना जाता है। कई बड़ी संख्या में वहाँ पर आपको पक्षी दिखाई देते हैं, क्योंकि उस वक्त माना जाता है कि जब ये कथा चल रही थी, अमर कथा, तब एक शुक पक्षी ने भी उस कथा को सुना था। तो आज भी लोगों को वहाँ पर पक्षियों के दर्शन होते हैं, कबूतर के दर्शन होते हैं और जिससे बड़ा ही पवित्र माना जाता है। और हिमखंड के बीच में बाबा बर्फानी, जिसे प्यार से लोग बाबा बर्फानी के नाम से जानते हैं, उनके दर्शनों के लिए सभी लोग लालायित रहते हैं और प्रार्थना करते हैं महीनों भर, सालों से पहले कि बाबा अमरनाथ हमें बुलाएं, और आज वो मौका आ गया है। मार्गों में अलग अलग स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग अपने सेवा कार्य में भी लगे रहते हैं और किसी भी तरह की परेशानी यात्रियों को ना हो, इसकी व्यवस्था सरकार, राज्य और केंद्र दोनों तरफ से लगातार की जा रही है। और सबसे बड़ी बात की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद है। तो आस्था, तप और विश्वास की ये पवित्र यात्रा है जिसका वर्ष भर श्रद्धालु इंतजार करते हैं और ऐसे में आज से ये यात्रा की शुरुआत हो गई है। श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया है। हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए रवाना होते हैं और हर साल जून जुलाई के मध्य की अगर हम बात करें तो इस यात्रा का खासा इंतजार रहता है। तो चलिए हिया अनेजा जो जम्मू से हमारे साथ जुड़ रही हैं उनसे बात कर लेते हैं। हिया, बहुत धन्यवाद। तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या तैयारियां हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और करीब कितने लोग इस वर्ष इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं? जी, आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जिस तरीके से पूरे साल लोग इंतज़ार करते हैं कि कब यात्रा की शुरुआत होगी, और आज यात्रा की शुरुआत जो है वो हो गई है। 57 दिनों की यात्रा रहने वाली है और 3 जुलाई से शुरू होगी। आज पहला जत्था यहाँ से रवाना हुआ है। आज सुबह लगभग 4 बजे के करीब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा इसे फ्लैग ऑफ किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि लाखों श्रद्धालु इस समय जो है एक्सपेक्टेड हैं कि इस साल श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो करेंगे, बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। और हर साल की तरह एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी पिछले साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटेगा। वहीं आपको बता दें इस समय हम रजिस्ट्रेशन काउंटर पे खड़े हैं और यहाँ पे भी हजारों यात्री जो हैं अपने आसपास देख सकते हैं। अगर बात की जाए अरेंजमेंट्स किस तरीके से किए गए हैं, सिक्योरिटी किस तरीके से की गई है, लंगर सेवा जो है वो भी देखने को मिल रही है, तो इस सबको लेके भी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन RFID कार्ड काउंटर्स जो है यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पे काफी काउंटर्स हैं, प्रॉपर जो है लेबलिंग की हुई है। यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी जो है वो देखी जा रही है। उसके अलावा 2 रूट से यात्रा जो है वो जाती है, पहलगाम और बालटाल की, उसके लिए भी अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। प्रॉपर लाइंस देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि काउंटर के बाहर एक स्क्रीन भी चल रही है जिसपे प्रॉपर नंबर्स दिखाए जा रहे हैं। अभी तक पहलगाम रूट से लगभग 1200 टोकन जो है वो रजिस्टर हुए हैं। बालटाल रूट से 1000 टोकन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जी
ये इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पीछे आप के रजिस्ट्रेशन काउंटर के बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और आज से यात्रा की शुरुआत हुई है, तो जो श्रद्धालु पहले जत्थे में रवाना हुए हैं उनके उत्साह का भी वर्णन कीजिए, किस तरह से वो बड़ी ही श्रद्धा के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। जी बिल्कुल, आज जो पहला जत्था रवाना हुआ उस समय बम बम बोले के नारे जो है वो लगाए जा रहे थे, हर हर महादेव के नारे जो है वो देखने को मिल रहे थे, तो काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी एंथुसियाज्म जो है वो यात्रियों में देखने को मिल रहा है और लाखों श्रद्धालु इस साल भी एक्सपेक्टेड हैं कि देखे जाएंगे। या बहुत धन्यवाद जम्मू से जुड़ने के लिए। आप नज़र बनाए रखिए इस पूरी यात्रा पर, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद।